जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको 6.1 से पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी को बताना चाहते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। इसमें आपको जो गिवन नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ एक्सरसाइज बनाने से पहले। उसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में भी आएगा और आप इजीली कर भी पाएंगे। ठीक है, चलो पहले समझते दोस्तों स्क्वायर नंबर। देखो स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर नंबर इन द सेंस होता है किसी भी दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। सिमिलर नंबर, अगर हम 3 को 3 से इंटू कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 9। तो 3 का स्क्वायर हुआ कौन? 9। ध्यान से समझो, सिमिलर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो उस सिमिलर नंबर का, वो उस यूनिक नंबर का क्या होता है? स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 को कितना, क्या 2 से इंटू करना है? नहीं, 1 को 2 बार इंटू करना है, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का 2 इंटू 2 को 2 बार इंटू करना है। 3 का स्क्वायर, क्या 3 इंटू 2 करेंगे? नहीं, 3 इंटू 3 करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 2 करेंगे क्या? नहीं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 होता है। आपसे कोई पूछेगा 1 का स्क्वायर नंबर 1, 2 का स्क्वायर नंबर 4, 3 का स्क्वायर नंबर 9, 4 का स्क्वायर नंबर 16। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसी को आप स्क्वायर नंबर कह सकते हैं। एक चीज और आपको हिंट दे दो दोस्तों, जो भी नंबर है 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0, 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 से एंड होने वाले नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब देखो, मैंने एक यूनिक वर्ड यूज किया यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर। क्या यूज किया? परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे ये 9 है, किसी दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आया। 4 है, किसी दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। 16 किसी दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि 4 का स्क्वायर नंबर कितना होगा? 16 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4 और आपका 16। डन। यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इसके, ताकि आपको ये ना लगे कि स्क्वायर नंबर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने लग गए। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, 8 का स्क्वायर होगा तो कभी भी आप जल्दबाजी में 8 इंटू 2 नहीं करेंगे। 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई 8 से ही, मतलब 8 इंटू 8 करना है 2 टाइम्स। ये टाइम्स शो करता है, तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। क्लियर? चलो, अब आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज पे हम जंप कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे साथ कनेक्ट रहो। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन समझने की तो गारंटी है। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बता देना कि सर आपके इस प्रयास में हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। बट मेरी जो कोशिश रहती है वो दिमाग में ही आपके क्वेश्चन को फिट करना होता है। ठीक है, रटने में, मैथ्स को रट करके पढ़ना, या कभी मेरे मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि आप इस चीज को रट लीजिए आपको काम आएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं रटने वाले, जैसे लाइक दैट फॉर्मूला, थ्योरम, वो जहां पे जरूरत होती है वहां भी मैं कोशिश करता हूं कि उसको ब्रेक थ्रू करके आपको समझाया जाए। ठीक है, चलो तो अब हम एक्सरसाइज में आ रहे हैं। पहला एक्सरसाइज हमारा 6.1, और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? मान लो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर होता है, वंस जिसे आप कहते हैं, ये यूनिट हो गया, ये टेंस नंबर हो गया, ये 100 नंबर हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया। ये होता है, ये बहुत थर्ड स्टैंडर्ड की मैथ है, मेरे हिसाब से थर्ड या सेकंड में पढ़ाई जाती है, तो आई होप आप लोग को ये आता ही होगा। तो कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब इन नंबरों के स्क्वायर करोगे। सपोज करो आपके पास 81 है। देखिए हम 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझा रहे हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर हम 81 को स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 81 इंटू 81 होगा,
तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो लास्ट वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या आएगा? अब देखो, अब बोलोगे सर क्या मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में इतना लंबा मल्टीप्लाई करने जाऊंगा? नहीं भाई मेरे, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो एक विजुअल कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। सपोज करो 81 इंटू 81 आपसे पूछ रहा है, तो एट एनी हाउ कुछ भी करोगे तो ये लास्ट वाले का नंबर ही यूनिट नंबर पे आएगा। इस लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट बनेगा वही यूनिट डिजिट पे आएगा। ट्रायल बेस पे आपको दिखा दें। देखिए अगर मैं 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ ही आ गया, तो यूनिट डिजिट पे तो आपका यही प्रोडक्ट आ गया। देखो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये 1 आप यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपके फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा? 1। सेकेंड का देखो 272 है, तो इस वाले का मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे लाइक दैट, तो आपको यही करना पड़ेगा, 272 इंटू 272। तो 272 इंटू 272 जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे तो 2 जो कितना बैठेगा? 4। तो आप इजिली यहां से बता सकते हैं इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4। इसका यूनिट डिजिट 9 है और 9 बनेगा उधर भी, तो 81। इसका यूनिट डिजिट देखो 3 3 जा 9, इसका यूनिट डिजिट 4 4 जा 16, तो 6 आएगा। इसका 7 7 जा 49, 9 आएगा। इसका 8 8 जा 64, 4 आएगा। इसका 0 का 0 आएगा। 6 6 जा 36, तो 6 आएगा। 5 5 जा 25, तो 5 आएगा। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, सारे पार्ट आपके क्लियर। और नहीं भी अगर क्लियर होगा तो डाउट में जरूर पूछना, ठीक है? कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एक बार अच्छे से तसल्ली से मैथ्स अगर आप समझ के पढ़ लेंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा, ठीक है? और एक बार जो बच्चा जल्दबाजी कर जाता है मैथ पढ़ने में, उसी को ये मैथ्स काफी हार्ड भी लगता है, बॉदरेशन भी करने लगता है वो, और मैथ से भागने भी लगता है। और मैथ से भाग के आप लाइफ में कभी भी बच नहीं सकते। आपको लाइफ के हर एक मोड पे मैथ काम आता है, ठीक है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो पहले ही इसने बेचारे ने कह दिया कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए गिव रीजन, क्या कारण बता दो। देखो क्वेश्चंस में पहले क्या रहा है, देखो इस वर्ड का मतलब ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर कि है ही नहीं, मतलब किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर नहीं आ सकता है, इनमें से कोई भी नंबर नहीं आ सकता। लेकिन कह रहा है कि आप रीजन क्या दोगे। तो देखिए मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे, 2 3 7 8 और सिंगल डिजिट अगर मतलब पेयर के अलावा एक सिंगल डिजिट अगर 0 बच रहा है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं कितनी बातों में सच्चाई है। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट में कितना है? 7 स्क्वायर नंबर होगा, तो आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट एंड विद 7 सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ यूनिट डिजिट एंड विद 3, यही नंबर 0 2 3 7 8, देखो 2 3 7 8 0 इससे एंड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप सभी में ये रीजन लिख सकते हैं। इसमें भैया सिंगल 0, आप देखो इसमें कहोगे सर 0 तो है, आपने बताया 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता करके दिखा देता हूँ। अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 तो हो रहा है, लेकिन 100 में देखो 0 पेयर में है। मैंने अभी क्या सिखाया? 0 पेयर में अगर है तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। सिंगल 0 है, सपोज करो 1050, ये किसी भी कीमत पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कह रहे थे स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। क्या कह रहे हैं दोस्तों? कह रहे थे स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो भैया सीधी सी बात है 431 है 431 है। अब देखो 431 है, तो 431 का जब आप स्क्वायर निकालने जाओगे तो 431 को 431 से इंटू करना पड़ेगा। तो भैया लास्ट में तो 1 ही आएगा, तो 1 मतलब ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर तो ऑड नंबर हो गया। अब इसका स्क्वायर देखो, इसको इससे इंटू करने जाओगे तो 6 और उसका भी 6 रहेगा, 36 इवन नंबर बन जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। इसका देखो 9 9 जा 81 हो जाएगा, इसका ये बन जाएगा। और ये कितना है? लास्ट में 4 है, तो 4 4 जा 16। तो इसका मतलब ऑड नंबर कौन कौन बना रहा है? एक 431 और एक 777 है। ठीक है, क्लियर है?
नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं बहुत तसल्ली से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है, रट्टा मार के मत रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और मिसिंग डिजिट को क्या कीजिए, लिखिए, इसमें निकालिए। अब देखो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, देखिए यहाँ 11 था, ये 1 to 1 कर दिया। देखो अब मैं जो बताता जा रहा हूँ आप लोग खुद ही कहोगे कि सर यहाँ ये भर दो। 1 1 था तो कह रहा है कि भैया 1 1, तो 1 1 के बीच में डाल दिया 2। देखो 1 1 था, हालांकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, नो डाउट, बट पैटर्न अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम चलेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना दिखा रहा है, 1 to 1, मतलब ये जो स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ये जो 2 है ये आपको यहाँ पुट कर देना है आंसर में। देखो ये 2 यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट में भाई साहब कह रहा है कि 1 11 है ना, तो अब मैं एक इसके बीच में एक 0 डालूंगा, ठीक है। तो 0 डाल देंगे तो भैया ये 2 तो आएगा ही, तो 1 के बाद तो 0 था, तो 0 के बीच में 2, फिर 0, फिर 1। देखो अब ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ 11 के बीच में एक 0, तो इन दोनों के बीच में भी एक 0 डाल दो। यहाँ 11 के बीच में 2 0, तो इन दोनों के बीच में भी, मतलब 1 2 के बीच में भी 2 0 डाल दो। अब 11 के बीच में 4 0, अब आप लोग बताओ 11 के बीच में 4 0, तो इस 1 और 2 के बीच में भी 4 0, 2 और 1 के बीच में भी 4 0। अब 11 के बीच में 2 4 6 0, तो 1 और 2 के बीच में भी 6 0, 2 और 1 के बीच में भी 6 0। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से समझो, जो मैं बता रहा हूँ वैसा आप करना, ट्राई करना आप कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 1 4 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 4, फिर 2 1 2 3 4 और 1। इस वाले में 1 और 1 के बीच में 6 0 डाला, तो हमें 1 और 2 के बीच में 6 0 लेने पड़ेंगे। 2 4 6 2 2 4 6 1, डन। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो दोस्तों, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग टर्म। वही सेम है, इसमें भी मिस टर्म में निकालना है। इसमें क्या किया, 11 का स्क्वायर 1 to 1 दिखाया, वापस एक 0 डाला इसमें और वापस एक 0 पुट कर दिया। बट नेक्स्ट में इसने क्या किया, देखो इसमें गड़बड़ी, इसने क्या किया कि जो हमारे पास 101 है वो तो इसने ले लिया, लास्ट वाला 2 डिजिट और ले लिया। ये पूरा नंबर लेना है, फिर 0 1 लगा देना, फिर उसका स्क्वायर। तो ये पूरा नंबर ले लिया, फिर 0 1 लगा के स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, आपको ये 1 छोड़ देना, ये 1 यहाँ पटक दो, ठीक है। 1 0 2 0 आपके पास है, तो एक 3 0 भी पहुंचो, 1 0 2 0 फिर 3 0, फिर उससे कम 2 0 लास्ट में 1। देखो 1 0 2 0 3 0 फिर 2 0 लास्ट में 1। अब देखो वापस 1, ये पूरा पहले लेंगे 10 101, फिर 0 1 लगाया, तो यहाँ क्या लेंगे 10 20 30 40, फिर 30 20 1। समझ में आ रहा है? क्या लेंगे यहाँ, देखो ये पूरा नंबर यहाँ लिया और लास्ट में 0 1 का स्क्वायर लगाया, तो आंसर में कितना आएगा 10 20 30, तो यहीं पे था, तो हमें मैक्सिमम, देखो यहाँ 10 20 था तो हमने यहाँ 30 लिया, तो हमें यहाँ हो जाएगा 10 20 30 40, मतलब 10 20 30 40, फिर वापस रिवर्स 30 21। क्या आंसर आ जाएगा 10 20 30 40, अगेन रिवर्स 30 21। क्लियर? अब देखो ये पूरा, अब यहाँ हमें भरना है, तो ये पूरा तो भैया हम लेना ही पड़ेगा हमें। तो इस वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 और फिर एक 0 1, इसका स्क्वायर। डन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, देखो ना समझ में आए तो भाई मेरे 2 बार नहीं 3 बार आप आराम से पूछ लेना, ठीक है, रट्टा मार के मत रहना। यूजिंग द गिवन पैटर्न, इन पैटर्नों का यूज करें और फिर फाइंड द मिसिंग नंबर। पैटर्न, इन पैटर्नों का यूज करो और मिसिंग नंबर को निकालिए, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 2 2 इनको नहीं देखना है, इनके बेस पे इनसे रिलेटेड जो टर्म्स बनते हैं ना, इन्होंने क्या क्या रिलेशन लेकर के किया है वो हमें दिखाना है, ठीक है।
तो गौर से देखो, एक सीरीज में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 से स्टार्ट है तो 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ जाएगा नो डाउट, 7 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 12। अब बोलोगे सर ये कौन सा रिलेशन है, तो देखो दोस्तों गौर से, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। ये बेस जो नंबर है 2 1 जा 2 का स्क्वायर, 2 3 जा 6 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 का स्क्वायर, तो 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहाँ कितना बन जाएगा 20 का स्क्वायर। पहला आंसर क्या हो जाएगा 6 का 20 का स्क्वायर, 5 4 जा 20 का स्क्वायर। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होके ये आ रहा है, तो अब यहाँ यही गायब कर रखा था, 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आता है 6 7 जा 42 का स्क्वायर, तो यहाँ 42 का स्क्वायर बनेगा, मतलब स्क्वायर तो पहले से ही है, तो 42 आप मेंशन कर देंगे। इनमें भी स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। यहाँ 42 हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या रह गया, ये गौर से देखो ये। तो अब बोलेंगे सर इसमें क्या रिलेशन है, ये तो आपने समझा दिया, बट इसके साथ क्या रिलेशन, तो जो लास्ट में टर्म है ना उससे एक ज्यादा का स्क्वायर है। ये 2 है तो 3 का स्क्वायर, 6 है तो 7 का स्क्वायर, 12 है तो 13 का स्क्वायर, ये कितना था 20 है तो 21 का स्क्वायर, ये 30 था तो 31 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना है हमारे पास 41 42, 6 7 जा 42 था, तो ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 का स्क्वायर। डन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे भाइयों, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना जोड़े सम निकालिए। देखो 1 3 5 7 9, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, लंबा सा लग रहा है, आप जोड़ने लग जाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जोड़ने लग जाएंगे। देखो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपको अगर कंसेक्यूटिव सारे ऑड नंबर हैं, देखो 1 3 5 7 9 लगातार ऑड नंबर है, लगातार वाले ऑड नंबर है, 1 भी है 3 भी है 5 7 9 भी है, तो इस तरह के ऑड नंबर कंसेक्यूटिव प्लस के साथ अटैच्ड हो तो आपने सिर्फ टर्म गिनती करने हैं, 1 2 3 4 5, यू हैव टू काउंट ओनली द टर्म और उसका स्क्वायर कर दो, बस हो गया। ये आंसर होगा इसका। यहां भी देख लो। अब आप लोग बताओ 1 2 3 4 5 6 7, पहले ये चेक कर लेंगे कि सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है या नहीं है। बीच में कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्या करता है 1 3 5 7 9 11 13 और यहाँ 15 की जगह कर देता है 16, फिर कर देता है 18 और 20। वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत कर देना, सेम ट्रिक मत लगा देना, आंख कान खोल करके मैथ्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। क्लियर। थर्ड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 144। अब बोलोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 का स्क्वायर इट डजंट मीन दैट 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 multiplied by 12 and the result will be 144, 100 as well as 25। ठीक है। तो 7 क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 को 7 ऑड नंबर के रूप में शो करो। ऑड नंबर तो कंसेक्यूटिव भी जाना है आपको। तो देखो 1, आप लगातार 7 टर्म प्लस करते रहेंगे, अपने आप इसका सम 49 आ जाएगा। 1 3 5 7 9, सीरीज मिस नहीं करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो इसी का सम 49 होगा। अब बोलोगे सर आप कैसे पता लग गया 49 है, तो मैंने बताया था ना, जितने टर्म लोगे कंसेक्यूटिव नंबर का ऑड नंबर का उसका स्क्वायर आता है। अब 121 के लिए हमें कितने टर्म लेने होंगे 11, ये कह भी रहा है 7 ऑड नंबर, तो आपको 11 तक जाना है। तो आप 1 3 11 टर्म लेना है, 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक और ले लो 21। इन सबका सम कितना हो जाएगा 121। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कितने नंबर लाई करेंगे
इनके स्क्वायर्स के बीच में देखो 12 एंड 13, इनका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 और ये 169, ठीक है। 144 और 169 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे ये पूछ रहा है, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। मैं एक रफली समझा देता हूँ। 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169। अगर हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना हो गया 20। तो कितना हो रहा है दोस्तों 24 हो रहा है। तो अब आप बताओगे कि सर क्या हम हर बार ये ऐसे काउंट करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ऐसे नहीं करना। इतना लंबा करने जाओगे तो तुम तो क्वेश्चन बनाते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना। सबसे आसान तरीका है, तो 12 और 13 के स्क्वायर के नंबर के बीच में आपसे नंबर पूछ रहा है कि 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो आप 12 को 2 से इंटू कर दो, जो छोटा नंबर है ना इन दोनों के बीच में। देखो अगर कंजेक्यूटिव नंबर के बीच में पूछ रहा है, 25 और 26 है, 25 26 है, 99 और 100 है, कंजेक्यूटिव है, 12 और 13 है कंजेक्यूटिव। इनके स्क्वायर्स के बीच में अगर आपको नंबर पूछा जा रहा है कि कितने नंबर लाई करेंगे, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको 2 से इंटू कर दो, छोटे वाले नंबर को 2 से इंटू कर दो, ठीक है। तो 9 के फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप छोटा नंबर देखें तो 12 है, स्मॉलेस्ट नंबर 12 है, तो इसका 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 24, इजी। सेकंड में देखो इन दोनों में छोटा नंबर कितना है 25 को 2 जा करोगे तो 50। थर्ड में देखो इन दोनों में छोटा नंबर क्या है 99, तो 99 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 198। क्लियर भाइयों? आराम से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया होगा कोई क्वेश्चन तो आप डाउट में आराम से मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पक्का पूछ लेना, ठीक है। रट्टा मार के मत बैठना, ठीक है। तब तक अच्छे से इस एक्सरसाइज का, और मैंने जितने एक्सरसाइज पीछे कराए हैं चैप्टर 1 2 3 क्लास 8 के, उसके सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करो, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद।